नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन पे कल ध्यान रखना है, बड़ा एक्शन होगा, बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन है, क्योंकि 2 ऑलरेडी अपने रिजल्ट्स क्लोज कर चुके हैं और एक के कल नंबर आने हैं और तीनों ही अपने अपने क्षेत्र की दिग्गज कंपनियां हैं। शुरू करते हैं एक एक करके सारे स्टॉक्स को कवर करना। सबसे पहले बात करना चाहूंगा विप्रो के बारे में। आईटी सेक्टर से इस कंपनी ने अपने फ्राइडे को पोस्ट मार्केट नंबर पेश करे हैं और रिजल्ट्स के बाद क्या रिएक्शन रहेगा कल के ट्रेडिंग सेशन में, वो देखना सबसे इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल आपके लिए भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे, तो वो कैसे रिजल्ट्स पेश कर सकती है उसके बारे में हल्का सा समझेंगे। और तीसरा, बैंकिंग क्षेत्र से सबसे बड़ी कंपनी एचडीएफसी बैंक के भी नंबर्स आए हैं वीकेंड के दौरान, इस पे कैसा रिएक्शन रहेगा, ए टू जेड चीजें आप सभी के साथ डिस्कस करता हूं। शुरू करते हैं विप्रो के रिजल्ट्स के साथ। अगर विप्रो के नंबर्स की बात करी जाए तो इनलाइन या फिर फ्लैट टू नेगेटिव आप कह सकते हैं, या तो आप कह लीजिए जैसी उम्मीद थी वैसे ही आ गए, या हल्के से उम्मीदों से कमजोर नंबर आए हैं। सिंपल लैंग्वेज में यही इसके लिए एक लाइन में यूज हो सकता है। अगर कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 2700 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट आया कंपनी का 2858 करोड़ का। अनुमान ऑलमोस्ट 2880 करोड़ के करीब के प्रॉफिट का था, तो आप कह सकते हैं इनलाइन नंबर है। रेवेन्यू की बात करें तो 22,205 करोड़ के सामने 22,200 करोड़ पे आया है। अनुमान 22,100 करोड़ का था, तो यहां अनुमान से हल्का सा बेटर परफॉर्मेंस है। मार्जिन्स की बात करें तो 14.71% से बढ़कर 15.94% पे मार्जिन्स कंपनी ने क्लॉक करे हैं। हालांकि अनुमान 16.05% का था, तो थोड़ा सा अनुमान से कम है, लेकिन आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 120 बेसिस पॉइंट का मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आया है। तो एक चीज तो क्लियर है कि आईटी कंपनी अब धीरे धीरे परफॉर्मेंस को सुधार रही है और हो सकता है आने वाले 2 क्वार्टर में ये मार्केट के एस्टिमेट को बीट भी करने लगे। कामकाजी मुनाफा देखें तो 3540 करोड़ पे आया है, 3546 करोड़ का अनुमान था, तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप कह सकते हैं। इसके नंबर्स के दम पर स्टॉक का एडीआर लगभग 1.5% के करीब ऊपर बंद हुआ है। फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में विप्रो का शेयर भी आपके लिए 2% ऊपर गया था। स्टॉक में कुछ ज्यादा खास नेगेटिविटी मेरे को दिखती नहीं है, ऑलरेडी टूटा हुआ शेयर है। स्टॉक अगर और गिरता है तो बाय ऑन डिप्स के लिए अच्छा रहेगा। जो भी इस स्टॉक में इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टेड रहें और आप चाहें तो फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं इस स्टॉक में करंट भाव से। ऊपर में 550 और 600 रुपए के लक्ष्य आपके लिए आने वाले 1 साल में देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ से लगभग 30% तक के रिटर्न्स आपको डिलीवर करके दे सकते हैं आने वाले 1 साल में। और आईटी स्टॉक में अगर मूड माहौल सही बना तो ये जो टारगेट है वो छोटे भी पड़ सकते हैं। आगे बात करता हूं दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं आगे, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स की बात करें अगर, तो सबसे पहले कंपनी ने 16,500 करोड़ का मुनाफा पेश करा है। अनुमान भी ऑलमोस्ट 16,500 करोड़ के करीब का ही था, तो आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट इनलाइन नंबर कंपनी ने पेश करे हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 71,400 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्लॉक करा है, बट इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो कंपेयर नहीं करेंगे क्योंकि इनकी पेरेंट कंपनी का मर्जर हुआ था, तो वो एडजस्टमेंट है, उसको छोड़ देते हैं। बाकी इसके नंबर्स भी इनलाइन टू पॉजिटिव ही देखने को मिले हैं, नेगेटिव तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। कंपनी ने अपने शेयर धारकों के लिए 19.5 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस करा है। जीएनपीए कंपनी के 1.26% से घटकर 1.24% पे आ गए हैं। एनएनपीए 0.31% से बढ़कर 0.33% है, तो हल्का सा एनएनपी में बढ़ोतरी आई है, ये नेगेटिव है। बाकी जीएनपीए ओवरऑल देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटाई है। प्रोविजंस कंपनी के देखें तो 4200 करोड़ के सामने 13,500 करोड़ पे हो गए हैं, तो प्रोविजंस काफी हैवी बढ़ा है कंपनी का, तो ये नेगेटिव लग रहा है। बाकी कंपनी की बात करें तो डिपॉजिट 26% बढ़कर आया है, अनुमान भी यही था। कासा रेशो देखें तो मार्च में 31 पे है और 8.7% अप है, तो सब कुछ इनलाइन ही है। इसके नंबर को भी पॉजिटिव ही मानना चाहिए हमें। स्टॉक में पॉजिटिव रिएक्शन की उम्मीद कर सकते हैं, बट क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक चला हुआ है तो शायद ना भी आए पॉजिटिव रिएक्शन। बट ये स्टॉक भी यहाँ से खरीदने के लिए ही देखना है, इसमें बेचने के लिए कुछ भी नहीं है। अगला शेयर है रिलायंस। देखिए रिलायंस के बारे में बात करूं तो अभी आप देखें तो क्वार्टर 1 तो दमदार रह सकता है, वो इसलिए क्योंकि कच्चे तेल के दाम काफी हैवी बढ़े हैं। और क्वार्टर 4 की बात करें जिसके नंबर्स आएंगे वो नंबर भी अच्छे आने चाहिए, बट क्योंकि शेयर ऑलरेडी भागा हुआ है और अभी कंसोलिडेशन मोड में है, तो मेरे को लगता है कि बड़ा एक्शन होने की ज्यादा उम्मीद है। ट्यूसडे को होगा एक्शन जो भी होगा, क्योंकि कल पोस्ट मार्केट नंबर आएंगे। कल रिजल्ट से पहले कैसा रिएक्ट कर रहा है वो देखने वाली बात होगी। स्टॉक ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे 29 जनवरी को 2900 रुपए का लेवल निकाला था, उसके बाद से अभी तक कंसोलिडेशन में ही चल रहा है।
पूरा फरवरी पूरा मार्च कंसोलिडेशन में निकल गया। ऊपर में ब्रेकआउट होगा तो 3200 रुपए तक के लक्ष्य मिलेंगे 3000 के ऊपर निकलते ही, और नीचे में अराउंड 2820 रुपए का बड़ा सपोर्ट है। तो मेरा मानना है कि अगर 2820 से 40 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा, इस स्टॉक में पोजीशन को होल्ड करें और बैठे रहे लॉन्ग साइड पे। अगर 2820 या 40 का लेवल ब्रेक होता है तभी नेगेटिव होना है, अदरवाइज इस स्टॉक के रिजल्ट से ज्यादा टेक्निकल ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहे हैं मेरे को, ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए अपडेटेड वीडियो थी 3 के 3 स्टॉक्स पे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।